मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में हाल ही में हुए एससीओ के बाद में पाकिस्तान के ताजा अपडेट लेकर। और चीनी होते हैं बहुत डरपोक। ऐसे में पाकिस्तान और चीनियों के बीच में इस बात को लेकर लंबा बहस छिड़ता रहा है। पाकिस्तान इतना जरूरी है यह मैं आपके लिए नहीं कहता। असल मायने में पाकिस्तान, चीन, अमेरिका ये सब भारत के लिए बहुत जरूरी है। आप सभी को ध्यान होगा कि पाकिस्तान से चीन का जो प्रेम था वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर जितना था उसका भारत लंबे समय से विरोध करता रहा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भारत के ना शामिल होने की वजह बना था, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के उन क्षेत्रों से होकर के चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा था, काशगर से लेकर ग्वादार तक, जिसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी शामिल था। और यही कारण था जब चीन ने दुनिया को 2013 में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में बताया कि मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा तरीका लेकर आ रहा हूं कि मुझसे पैसा लो, अपने यहां सड़कें बनवाओ, चीनी कर्ज में चले जाओ। भारत ने उसमें शामिल होने का निर्णय नहीं किया था, पाकिस्तान हो गया था, क्योंकि उसे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक और देश का साथ मिल जाता, ताकि भारत से कभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में होने वाली जो कभी भी हमले हैं भविष्य के, या फिर भविष्य के द्वारा भारत के जो प्रयास हैं, भविष्य में भारत के जो प्रयास हैं, उससे पाकिस्तान को चीन की सुरक्षा मिल जाती। ये तो था बैकग्राउंड। ताजा अपडेट क्या है कि पाकिस्तान ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने के लिए चीन से जो कर्ज लिया था, कई जगह $60 बिलियन लिखा आता है, कई जगह $50 बिलियन लिखा आता है, उस कर्ज के बाद भी इन्हें और पैसे की जरूरत पड़ी। यह कॉरिडोर बनने के लिए आवश्यक था कि पाकिस्तान को उस अतिरिक्त पैसे की भुगतान के रूप में चाइना थोड़ा और कर्ज दे दे। आपको यह तो ज्ञात है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में ग्वादार पोर्ट से लेकर चीन के काशगर तक जो रोड बनना था, रेल ट्रैक बनना था, गैस पाइपलाइन डलनी थी, एनर्जी के लिए काफी सारे डैम्स बनने थे, उन सारे प्रोसेस के लिए पाकिस्तान को चीन के द्वारा हैवी फंड किया गया था। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदलती सरकारों ने, बढ़ते भ्रष्टाचार ने उस पैसे को हजम कर लिया। जितना पैसा दिया गया उसके बदले उतना काम नहीं हुआ, और इस बार आप फिर से मांगने पहुंच गए। कहां पहुंचे? चीन पहुंचे। कब पहुंचे? एससीओ की बैठक के अंदर पहुंचे। जो एससीओ की बैठक जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, पुतिन, तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे थे, उसी के अंदर आप भी पहुंचे थे, क्योंकि आप एससीओ के मेंबर हैं। आप जब यहां पहुंचे तो अपने साथ में अपने मंत्रियों को भी लेकर के गए थे, यहां पर अपने साथ में आसिम मुनीर को लेकर के गए थे। ये सब जाकर के बढ़िया से अपनी डिमांड्स यहां रखे। लेकिन इस बीच में चाइना ने इनसे इनकार कर दिया। चाइना ने कहा थैंक यू सो मच, आपको $60 बिलियन ऑलरेडी दे चुके हैं, अब हम आपको पैसा नहीं दे पाएंगे। ऐसा फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर कहती है। चाइना एग्जिट पाकिस्तान $60 बिलियन इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट, नो न्यू चाइनीज मनी येट पाकिस्तान शहबाज शरीफ। मतलब लगातार अभी भी शहबाज शरीफ पैसा मांगने के तमाम प्रयासों में बिजी हैं, लेकिन चीन ने अपनी तरफ से साफ कह दिया कि जो आपको दे दिया पहले उसे वसूल लें, अब और पैसा आपको नहीं दे पाएंगे। ये ऐसे समय में सुनने को मिल रही खबर है जब पाकिस्तान का अमेरिकी प्रेम बढ़ रहा है और भारत का चीन प्रेम। भारत ऑटोमेटिक चीन की तरफ चला गया है। ये तो आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने ट्रुथ हैंडल पर लिख दिया कि हां, ये फाइनल हो चुका है कि भारत और रूस को मैंने चाइना के पक्ष में धकेल दिया है। मतलब वो खुद इसको एक फेलियर के रूप में अपनी मान चुके हैं। आज उनके ट्रुथ पर इस तरह के स्टेटमेंट थे, यानी उनके सोशल मीडिया हैंडल पर। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान को चीन से मिलने वाला सहयोग का रुकना, अमेरिका के नजदीक पाकिस्तान का जाना, भारत का चीन के नजदीक जाना आज का ताजा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट है, जिसकी आप और हम चर्चा कर रहे हैं। यह खबर जब इस तरह से लिखी जाए कि चाइना एग्जिट कर गया है $60 बिलियन से, तो पहला दिमाग में प्रश्न यही आता है कि क्या अब वो $60 बिलियन देकर भूल जाएगा? ऐसा नहीं है। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं ताकि आप किसी क्लिक बेट के चलते आगे ना बढ़ें इस सेशन में। फिलहाल ये जान लीजिए कि इससे ज्यादा पैसा और नहीं देगा, नंबर एक। और नंबर दूसरी बात, पाकिस्तान से चीन ने यह कहा है कि तुम्हें हम लोन में पैसा नहीं देंगे, हमारी कंपनियां आएंगी तुम्हारे वहां पर कुछ काम करने के लिए, उसके लिए हम एमओयू साइन कर सकते हैं, जिसमें हम वहीं से धन अर्जित करेंगे और काम का काम करेंगे। उसके लिए हम तुम्हें $8 बिलियन के एमओयू साइन करके दे सकते हैं। ये दो तर्क हैं पाकिस्तान के लिए चाइनीज न्यूज के रूप में। आज इन्हीं का विश्लेषण करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अर्थात इन्हें अब फंडिंग नहीं मिलने वाली है।
ये फंडिंग ऐसे समय पर रुकी है जब भारत चीन के नजदीक जा रहा है और भारत के साथ साथ रूस और चीन का जो आरआईसी ट्रॉयका है, ये दुनिया की चर्चा बन चुका है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन का जो प्रेम है, जब से सीपैक की बात यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई, तब से लगातार परवान चढ़ा जा रहा था और भारत का बहुत ज्यादा गुस्सा पाकिस्तान के साथ साथ चीन से इस बात पर था कि आप इन लोगों को इतना पैसा क्यों देकर चल रहे हो। ऐसे में पाकिस्तान के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में चीनी दखल बढ़ता देखकर इनके साथ में और ज्यादा धन की डिमांड कर दी गई। इसकी व्याख्या थोड़ा आगे चल के करते हैं। खबर यह बनती है कि पाकिस्तान के अंदर एक रेल लाइन का निर्माण होना है जिसे मेन लाइन 1 कहा गया है। उस रेलवे के लिए $2 बिलियन के अराउंड फंडिंग की आवश्यकता है। चाइना ने उस चीज से इनकार कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा आपको ये वस्तु स्थिति समझा देता हूं और इसको मैप के माध्यम से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है पाकिस्तान, पाकिस्तान से लगा हुआ भारत और इधर की तरफ चाइना। चाइना के अंदर जो जिंजियांग प्रोविंस है उसमें एक जगह है काशगर। काशगर से होकर के ग्वादार पोर्ट तक, ग्वादार पोर्ट पाकिस्तान में है, यहां से लेकर यहां तक एक कनेक्टिविटी रूट बनाया जा रहा था। सड़क का, रेल का, पाइपलाइन का, डैम्स का, तमाम प्रकार की कनेक्टिविटी यहां से लेकर यहां तक विकसित की जा रही थी। ठीक बात है। दिक्कत क्या थी? दिक्कत ही थी कि ये जो कनेक्टिविटी थी ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर के जा रही थी। ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। टेक्निकली ये क्षेत्र भारत का है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस क्षेत्र पर जबरन कब्जा करके रखा हुआ है उस क्षेत्र को उसने पाकिस्तान से निकाल करके चीन के हाथ में सौंप दिया। एक तरह से कहिए कि इसके ऊपर अब साझा मालिकाना हक ले लिया। इससे फायदा क्या हुआ? पाकिस्तान को भारत से यह डर था कि एक दिन भारत उससे यह हिस्सा ले लेगा, लेकिन पाकिस्तान ने इस हिस्से में चीन को एंट्री दिलाकर, जिसमें इसका इलीगल कब्जा था, उसमें चीन को एंट्री दिलाकर उसे स्टेक होल्डर बना दिया कि सर कल को अगर भारत इसे लेने आता है तो आपका इन्वेस्टमेंट भी इन्हीं क्षेत्रों में हो रखा है, आप अपने इन्वेस्टमेंट को बचाने आएंगे ना, और अगर आएंगे तो आप और हम मिलकर के भारत से लड़ेंगे। ये चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान की बनाई हुई एक रणनीति थी। अब इस रणनीति के साथ में दिक्कत क्या हुई भारत को कि भारत ने ये सारा काम इनके साथ जो देखा वो देखा था सीपैक के थ्रू। सीपैक बोले तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा था, यानी कि चाइना द्वारा दुनिया में पोर्ट और सड़क बनाने के लिए 2013 के बाद एक तरह से समझिए कि मिशन मोड पर काम किया गया था दुनिया को कर्ज बांटने का, ताकि अमेरिका जिस तरह से लोगों को वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के माध्यम से कर्ज में बांध कर रखता है, ऐसे ही चाइना वालों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से दुनिया वालों को अपने कर्ज में डालने का काम शुरू किया था। पाकिस्तान में उसी के तहत यह निर्माण हो रहा था। ठीक है साहब, एक तो आपत्ति आपने ये देख ली। कहां तक जा रहा था ये निर्माण जा रहा था ग्वादार पोर्ट तक। ग्वादार बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा मिनरल्स इसी राज्य में पाए जाते हैं। एक आंकड़े के अनुसार $6 ट्रिलियन के लगभग इस बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर मिनरल्स पाए जाते हैं। ये $6 ट्रिलियन पाकिस्तान की कुल जीडीपी का कम से कम 10 गुना है। इस क्षेत्र में इतने सारे माइंस एंड मिनरल्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास उन्हें निकालने की क्षमता नहीं है। इसीलिए इस क्षेत्र में माइंस एंड मिनरल्स निकालने के लिए उसे दुनिया की तरफ झांकना पड़ता है। ऐसे में ही एक क्षेत्र बलूचिस्तान में है जिसका नाम रैकोडिक नामक जगह है। रैकोडिक गोल्ड माइन है। फिलहाल उसे कनाडा यूज में ले रहा है, लेकिन इस रैकोडिक के साथ साथ बलूचिस्तान के बड़े क्षेत्र में जो माइंस एंड मिनरल्स हैं, इस पर अब अमेरिका की नजर है और अमेरिका से पहले इस पर चाइना की नजर थी। अब कहानी को ध्यान से सुनिए। जब चाइना ने इतना धन यहां पर इन्वेस्ट किया तो वो बताकर क्या आया था पाकिस्तानियों को? वो बताकर आया था कि मैं ग्वादार पोर्ट से, ये जो ईरान है ना, ईरान से जो तेल और गैस हम खरीदते हैं वो बस इसी ग्वादार पोर्ट से पाइपलाइन में डालेंगे और सीधा काशगर में उसे निकाल लेंगे। यहीं से सीधा रोड के माध्यम से जाएंगे
और यहां से पैसा निकाल माल निकाल लेंगे, तो हमें पूरा पूरा इंडियन ओशियन घूम करके 15-16 हजार किलोमीटर तक जहाज से जाने की जरूरत नहीं है। बस सीधा यहीं से एंट्री मारेंगे और सीधा चाइना में लेकर चले जाएंगे। यह चाइनीज लोगों का असल मकसद था, इन्हें पूरा इंडियन ओशियन का रास्ता बचाना था। दिक्कतें कहां थी? दिक्कतें ये थी कि जो बलूचिस्तान है, यहां पर बलूच लोग पाए जाते हैं और बलूच लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। उनका उद्देश्य यह है कि भाई बलूचिस्तान मिनरल से इतना युक्त है कि बलूचिस्तान के कारण पाकिस्तान में सारा विदेशी निवेश आ रहा है। ऐसे में सबसे कम विकसित जो पाकिस्तान का क्षेत्र है वो भी बलूचिस्तान है, और यहां पर इन्वेस्टमेंट जिसके नाम से पाकिस्तान कर्ज मुक्त होने का सपना देखता है वो क्षेत्र भी बलूचिस्तान है। तो माइंस एंड मिनरल्स के मामले में, संसाधनों के मामले में तो यह संपन्न है, लेकिन विकास के मामले में यह विपन्न है, गरीब है, एकदम यहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं है। इसी कारण से यहां के लोग बलोच लिबरेशन आर्मी के नाम से एक क्रांतिकारी समूह चलाते हैं। वो क्रांतिकारी समूह जो यहां पर हो रहे विदेशियों के आगमन को रोक देता है। ऐसे रोकता है कि पाकिस्तान में लगभग 30,000 चीनी नागरिक काम कर रहे हैं। ये बीएलए के लड़ाके उन 30,000 चीनी सैनिकों को मौका पाकर टारगेट बनाते हैं, और चीनी होते हैं बहुत डरपोक। ऐसे में पाकिस्तान और चीनियों के बीच में इस बात को लेकर लंबा बहस छिड़ता रहा है पूरे इन्वेस्टमेंट के टाइम पर कि भाई ये बीएलए के लोग जो ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं, और जहां चाइना ने इनकार किया है वो चीज अब आपको समझ में आई होगी कि कराची से लेकर के रोहरी जो ब्लॉक है इनका, जिसमें मेन लाइन 1 नाम से पटरियां डलनी थी, रेलवे ट्रैक डलना था, जिसके लिए $2 बिलियन का खर्चा आना था, चाइना ने उसके लिए इनकार कर दिया है कि सॉरी, मैं अब आपको यहां पर पैसा नहीं दे सकता। उम्मीद है कि आपको यह बात क्लियर हुई हो। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लगभग $60 बिलियन का, कहीं कोट है 60 का, कहीं 50 का। 50 के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर की खबर भी निकल कर आती है, वो लिखते हैं कि साहब यहां पर $25 बिलियन के काम हो चुके हैं, क्योंकि पावर जनरेशन से रिलेटेड जो काम थे वो हो चुके हैं, लेकिन सड़क, टनल, पाइपलाइन इनके काम चल रहे हैं, जिससे चीन को बड़ा फायदा होने वाला था, जो मैंने आपको बोलकर बताया है। तो अब अगर आप ये खबर देखते हैं कि चाइना ने एग्जिट कर लिया है $60 बिलियन वाले उस प्रोजेक्ट से, इसका मतलब यह नहीं है कि जो $25 बिलियन के काम हो रखे थे चाइना उन्हें छोड़कर वापस जा रहा है। जी नहीं, चाइना है, लेकिन अगर आप इन खबरों की व्याख्या समझें तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि अब वो इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? कारण आपको बलोच लोगों की वजह से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बलोच लोग इस क्षेत्र में चाइनीज लोगों से भयंकर खार खाए बैठे हैं। उन्हें पता है कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा माइंस एंड मिनरल्स उन्हीं के पास है, जिस पर लगभग 590 करोड़ टन खनिज जो है उस पर चीन की नजर है, और चीनी कंपनियां इसीलिए इस क्षेत्र में आ रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बलोच लोगों ने चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना, चाइनीज लोगों को टारगेट करना, लगातार प्रोटेस्ट करना जारी रखा, इस हद तक कि चाइनीज लोगों के मारे जाने की हेडलाइंस पाकिस्तान की बड़ी हेडलाइंस में कंसीडर हुई, और चाइना लगातार पाकिस्तानियों से इस बात का विरोध करता रहा, क्योंकि चाइनीज लोगों के मरने की संख्या बढ़ती जा रही थी। इन बलोच लोगों को इतना ज्यादा गुस्सा रहा कि इन्होंने पाकिस्तान की सेना को धता बताते हुए यहां की ट्रेन तक हाईजैक कर डाली, जिस पर हमने आपको ऑलरेडी सेशन किया था। बलोच लिबरेशन आर्मी ने चाइनीज लोगों के ऊपर जो हमले प्लान किए, उसके बाद हमने इस पर ऑलरेडी आप लोगों को सेशंस दिए हुए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। बलोच लोगों ने अपनी तरफ से यह तय किया कि पाकिस्तान अगर चाइना वालों को इसी तरह एंटरटेन करता रहा, इस क्षेत्र के माइन एंड मिनरल निकालने में मदद करने की सोचता है, तो हम उन्हें यहां टिकने नहीं देंगे। चाइनीज लोगों ने पाकिस्तान सरकार से कहा कि आपकी प्रेजेंस में हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हम अपनी सेना उतारना चाहते हैं। लेकिन इस बात पर पाकिस्तान को बड़ा ह्यूमिलिएशन फील हुआ। पाकिस्तान ने कहा कि हम अपनी तरफ से अपने आर्म्ड फोर्सेस को $45 बिलियन रुपए ऑफर कर रहे हैं, ताकि वो चाइनीज लोगों की सुरक्षा कर सकें। और तो और चाइना अगर सोचता है कि उसे अपनी सेना भेजनी चाहिए, बोले साहब इससे हमारी बेइज्जती हो जाएगी, आप हम पर विश्वास करिए, हम आपकी सेना के बिना ही इन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। तो चाइनीज लोगों की सुरक्षा की वजह जो चाइना नाराज हुआ कि भाई तुम हमारे लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो, बलोच लोग ढूंढ ढूंढ कर चाइनीज लोगों को मारते हैं या फिर चाइनीज प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, तुमसे कुछ हो नहीं
पा रहा है, ऐसे में हमारा जो असल मोटिवेशन है, जो हिडन में मोटिवेशन था, वो छिनता हुआ इन्हें दिखाई दिया। बस इसी के चलते पाकिस्तान और चीन के बीच में हल्की सी मतलब रार आई, रिश्तों के बीच में रार आई। लेकिन चाइना इस बात को अच्छे से जानता था कि पाकिस्तानी किसी ना किसी तरह से लुढ़कने का प्रयास करते रहेंगे। लुढ़कने का प्रयास क्यों? आपको याद है कि एससीओ समिट जब अभी हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे और यहां पर शहबाज शरीफ भी आए थे, उस समय यह क्लियर हो गया था कि शी जिनपिंग इस समय भारत के साथ बहुत गर्मजोशी से आगे बढ़ रहे हैं, भारत के साथ स्तरीय वार्ताएं हो रही हैं, और इसी बीच में पाकिस्तान को किनारा किया जा रहा है। पाकिस्तान को किनारा किए जाने की खबर बड़ी खबर बनी, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहां से $2 बिलियन लाने की चाह में गए थे कि मुझे फंड मिल जाए। उसको मना कर दिया गया और कहा गया कि आप चिंता मत करिए, भविष्य में आपके साथ मिलकर कंपनियां काम कर लेंगी, वो वहां पर इन्वेस्टमेंट के नाम पर आपसे धन अर्जित करेंगी, $8.5 बिलियन का आपको एमओयू दे देते हैं। इसके पीछे का जो असल वजह बताई गई, वो असल वजह ये निकल कर आई कि पाकिस्तान जिस तरह से इन दिनों अमेरिका द्वारा फैलाए गए जाल में फंसता चला जा रहा है, उससे चीन अपने आप को वहां पर चीन अपने आप को वहां पर साइडलाइन होता हुआ देख रहा है। बिल्कुल वैसे ही एडीबी, जिसमें जापान का बड़ा स्टेक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वेस्टर्न पावर के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है। इसी के चलते हुए ब्रिक्स बैंक की स्थापना की गई थी, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना चाइना के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसका मतलब आप समझिएगा कि एडीबी से एशिया के लोन्स को कंट्रोल किया जाता है अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के देशों द्वारा। इनसे कहा गया कि ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए पाकिस्तान को पैसे दे दो। पाकिस्तान एडीबी से पैसे पाने निकल चुका, पैसे पाता इसकी न्यूज बनकर आती है 28 अगस्त को। मसाता कांडा करके जो प्रेसिडेंट हैं एडीबी के, ये इस बात को लिखते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत हुई और हम $410 मिलियन का रैकोडिक कॉपर गोल्ड जो प्रोजेक्ट है, उसको टाइट मतलब उसकी सप्लाई को सही से करने के लिए हम इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जिस क्षेत्र को मैंने आपको बताया था, कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट जो रैकोडिक एरिया है, उसके लिए एडीबी वाले पाकिस्तान को फंड करने के लिए तैयार हो गए। ये कुछ तस्वीरें हैं जिसमें इन लोगों की मुलाकात होती हुई दिखती है। इस रैकोडिक खदान से निकले हुए माल को ही ले जाने के लिए इस मेन लाइन 1 की अहमियत बढ़ जाती है, और इसी रेल लाइन के निर्माण में इंटरेस्ट इस समय अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी दिखा रहे हैं। एडीबी इसी के लिए $410 मिलियन की मदद करने का वादा करता है। आदेश किसका था? ट्रंप का आदेश था। क्यों था? क्योंकि असल में इस बलूचिस्तान के एरिया में इन दिनों ध्यान चाइना का नहीं, अमेरिका का भी लग गया है। तो ट्रंप को बलूचिस्तान में इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, और जब क्रिएट हुआ तो एक तरीके से ये 3 जगह का बीच में फंस गया, चीन, अमेरिका और एडीबी के बीच में फंस गया। खैर, कुल मिलाकर के पाकिस्तान को अमेरिका द्वारा तेल निकालने का, बलूचिस्तान क्षेत्र से गोल्ड निकालने का, माइंस एंड मिनरल्स निकालने का जब ऑफर मिला, तो चीन को बड़ा ठगा हुआ महसूस हुआ कि यार ये क्या हो गया, ये भाई साहब तो अब इस तरफ चले गए हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट का फिलहाल क्या ही होगा, ये तो आने वाला समय ही जाने। आप सभी जानते हैं कि पहले भी चाइना अपनी मध्य की स्थिति का बड़ा लाभ उठाता आया, पाकिस्तान अपने मध्य की स्थिति का बड़ा लाभ उठाता आया है। फिलहाल इनकी मध्य की स्थिति में चीन का इनसे आंखें फेर लेना बड़ा नुकसान का सौदा हो सकता है। लेकिन हां, चूंकि ये कर्ज में फंसते जा रहे हैं, और कर्ज में फंसने पर इन्हें ऐसा लगता है कि चाइना के डेट को ये अमेरिकी कर्ज से उतार देंगे, ये पाकिस्तानियों की एक बड़ी भूल हो सकती है। खैर, पाकिस्तान और अमेरिका के बढ़ते प्रेम को देखते हुए फिलहाल तो इन्हें शुभकामना ही दी जा सकती हैं, क्योंकि ट्रंप किसी के सगे नहीं है, और वो जब इनसे पैसा लेने पर आएंगे तो ये बचा नहीं पाएंगे। जिस तरह से यूक्रेन के आधे देश के मिनरल्स पर ट्रंप कब्जा करके बैठ गए एक समझौते के माध्यम से, अगर ये ट्रंप के लोन में चले गए तो ये फिर फंस के ही रह जाएंगे। खैर, पाकिस्तान के लिए तो इतना ही सलाह दी जा सकती है, अपन तो सलाह देने वाले होते भी कौन है, बस इतनी उम्मीदें की जा सकती हैं कि ये इतना बर्बाद ना हो जाए कि ये हमारे लिए नुकसान का कारण बने। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें, और थैंक यू सो मच।